हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल जहाँ पे हम लोग डेली डीएसए का एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एंड हमारा प्राइमरी टारगेट है ब्लाइंड 75 को ख़त्म करना। एंड आपने देखा होगा जब भी हम कोई क्वेश्चन को पिक करते हैं एंड उसका कॉन्सेप्ट अगर नया होता है तो हम पहले उस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस को पिक करते हैं, ख़त्म करते हैं एंड देन हम लोग ब्लाइंड 75 को ख़त्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा बिटवाइज के बारे में हमने कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखे हैं, आई थिंक 9 या 10 कर रखे हैं एंड यहाँ पे से 5 है। सो सिमिलरली लास्ट टाइम हमने बाइनरी सर्च के ऊपर काम किया था कि बाइनरी सर्च कैसे काम करता है, बोथ इटरेटिव एंड रिकर्सिव वे। आपको पिछला वीडियो याद होगा एंड हमने ये भी डिस्कस किया था कि इटरेटिव या रिकर्सिव वे में से ज़्यादा अच्छा कौन सा होता है। ओके, सो आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो बाइनरी सर्च का ही दूसरा फॉर्म है। आई मीन दूसरा फॉर्म नहीं, उसी के ऊपर बेस्ड है, विच इज़ सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। सो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है हमारे पास एक एरे दिया रहेगा। शायद मैंने आपको इसके रोटेटेड सॉर्टेड एरे होता क्या है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो ये एरे सॉर्टेड तो होगा लेकिन एक जगह से ब्रेक करेगा, जैसे कि 4 5 6 7 0 1। एंड ये पहला एग्जांपल में क्या है, मैं इसे ही पिक किया हूँ जो पहला एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, सो इस एरे में देखो तो आपके पास दो एरे बना सकते हो जो कि सॉर्टेड है, राइट। सो इन अ वे ये एक तरह से रोटेशन किया हुआ है। मैं आपको इसका इनिशियल एरे बताता हूँ क्या था। 0 1 2 4 5 6 7, ये है हमारा इनिशियल एरे। एंड हमें आगे शायद हमें लीड कोड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें हमें ये बोला जाएगा कि रोटेट दिस एरे 3 टाइम्स एंड प्रिंट द न्यू एरे। सो इसमें क्या करना होता है, हम पहला इंडेक्स को उठाएंगे, सबसे लास्ट में पुट करेंगे। सो यहाँ पे ये जो पहला इंडेक्स है वो यहाँ पुट होगा एंड यहाँ पे एरे हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से। सो ये हो जाएगा 1 2 4 5 6 7 0। अगेन इसको हम रोटेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 5 6 7 0 एंड 1। अगेन इसको रोटेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 6 7 0 1 2। सो देखो ये एंड ये एरे सेम है ना। सो इसका मतलब ये होता है रोटेट 3 टाइम्स का मतलब हमें 3 टाइम्स इसको रोटेट करना है। ठीक है, अब हमें इसी रोटेटेड एरे पे सर्च लगाना है। ठीक है, अब इस पे सर्च कैसे लगेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको याद होगा कि हमारा बाइनरी सर्च का कुछ स्टेप था, ये होपफुली आपको ये स्टेप्स याद होंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट पॉइंटर इनिशियलाइज कर देते हैं, फिर राइट पॉइंटर, और इसको हम 2 पॉइंटर अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे भी लिखता जाता हूँ क्या क्या स्टेप होगा इसका। सो स्टेप 1 होगा इनिशियलाइज लेफ्ट इक्वल टू 0 एंड राइट इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ -1। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप है हमारा। दूसरा स्टेप है फाइंड मिडिल एलिमेंट। एंड इसको हम लोग किस तरह से फाइंड कर रहे थे, इंट मिड इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट एंड माइनस लेफ्ट। एंड इसको हमने ऐसा क्यों किया था, इसको हमने ऐसा इसलिए किया था ताकि हमारे केस में इंटीजर ओवरफ्लो का सीन ना आए। ठीक है, एंड थर्ड स्टेप क्या रहेगा, हम चेक करेंगे इफ नम्स ऑफ मिड इक्वल टू जो हमारा टारगेट है, तो रिटर्न कर देना है यहाँ पे मिड। ठीक है, जो सेम हमारा ये थर्ड स्टेप था, ये पहला था, ये दूसरा था एंड ये
तीसरा था, ठीक है। सेम है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, 4 और 5 में चेक करते थे कि नम्स ऑफ मिड लेस देन टारगेट है या नहीं है, यहाँ पे, राइट, या फिर ये होगा या फिर ये होगा, ओके। बट इस केस में हमें ये नहीं पता कि जहाँ से हमारा मिड हुआ है, फॉर एग्जांपल इस केस में मैं बताता हूँ आपको, इसका लेफ्ट क्या हो गया, 0, राइट क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 6 हो गया, एंड मिड क्या हो गया यहाँ पे, 3 हो गया। सो यहाँ पे नम्स ऑफ मिड क्या है, 7, इक्वल टू टारगेट। यहाँ पे टारगेट क्या है हमारा, पहले क्वेश्चन में टारगेट है हमारा 0। सो ये ऐसा है नहीं है, तो यहाँ पे ये कंडीशन तो एग्जीक्यूट होगा नहीं। सो अब आगे बताते हैं इसका चौथा स्टेप क्या होगा। तो अब मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ, लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, एंड मिड क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या था, लेफ्ट 0, एंड इसके इंडेक्स में क्या था, आइटम 4, ठीक है। राइट का क्या था, सब राइट था 6, एंड इसके इंडेक्स में क्या था, आइटम 2। मिड क्या हो गया, मिड हो गया 3, एंड इसके इंडेक्स में क्या था, 7, ठीक है। जो नेक्स्ट वाला जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये एलिमेंट है, एंड ये हमारा इंडेक्स है, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है, इस एरे की बात कर रहा हूँ मैं। इसको मैं थोड़ा ये बना दूँ ताकि हाईलाइटेड रहे, ठीक है। इस एरे की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब ये चेक करो, पहला सॉरी नंबर 3, स्टेप नंबर 3 जो है वो तो फॉल्स हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये चेक करेंगे, यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि, एक मिनट, इफ कंडीशन में चेक करेंगे कि नम्स ऑफ स्टार्ट, मतलब नम्स ऑफ स्टार्ट या लेफ्ट जो भी बोलो, नम्स ऑफ लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ मिड। नम्स ऑफ लेफ्ट क्या है, 4 इज लेस देन इक्वल टू मिड। मिड ये हमारा क्या है, 7 है, ठीक है। तो ये तो ट्रू हो गया, और हम ये इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये एरे सॉर्टेड है कि नहीं जहाँ से मिड हुआ है। सो अब ये देखो, हमारा जो एरे हुआ वो 7 से यहाँ पे हमारा ये था ना, हमारा मिड पॉइंट। सो हमने ये चेक किया कि भाई जो 4 है वो हमारे मिड से छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा है तो इसका मतलब ये एरे जो हो गया वो सॉर्टेड होगा, ठीक है। अब हमारा जो नया एरे बना है वो क्या है, 4 5 6 7, राइट, जो लेफ्ट साइड में था, ठीक है। अब इसी इफ कंडीशन के अंदर हम एक और चीज चेक करेंगे, यहाँ पे, कि नम्स ऑफ लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू टारगेट। अब देखो, अब हम ये क्यों चेक कर रहे हैं, हमें ये तो पता चलेगा कि हमारा जो लेफ्ट एरे है वो सॉर्टेड है, लेकिन हमें ये भी चेक करना है कि जो हम आइटम को सर्च कर रहे हैं वो इस एरे में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। सो देखो, हमारा फोर्थ स्टेप क्या कहा, ये चेक कर लो कि नम्स ऑफ लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ मिड, ठीक है। ये ट्रू हो गया, तो अब हम ये चेक करेंगे कि इज नम्स ऑफ लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ, जो टारगेट है हमारा वो, नॉट नम्स ऑफ लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू 4, ये टारगेट 0, विच इज, सो अभी ये कंडीशन क्या कह रहा है, ये कंडीशन क्या कह रहा है, 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहीं पे हम एक और चीज लिखेंगे, एंड टारगेट इज लेस देन नम्स ऑफ मिड, तो ये बताओ, ये कंडीशन क्या हमारा ट्रू है,
जीरो इज़ लेस देन 7 ये तो ठीक है, लेकिन जीरो इज़ नॉट 4 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू जीरो। सो ये हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, तो इफ़ कंडीशन के जो अंदर ये था, ये वाला कंडीशन, ये हमारा फॉल्स हो गया। तो अब देखो, इसका या तो दो कंडीशन हो सकता है, आई मीन दो आउटपुट हो सकता है, या तो यस या तो नो। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, नो हुआ। ठीक है, जब नो हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट इंडेक्स है इजकल टू मिड प्लस वन कर देंगे। ठीक है, ये समझे, लेफ्ट इजकल टू मिड प्लस वन क्यों किया। ये देखो, यहाँ पे हमारा जो 4 है वो लेस देन इक्वल टू जीरो नहीं है, ये फॉल्स हो गया। सो ऑब्वियस सी बात है, हमारा इस एरे में तो वो आइटम मिलेगा नहीं जो हम सर्च कर रहे हैं। इसीलिए जैसे बाइनरी सर्च में हम मिड को इंक्रीमेंट करते थे ना, सॉरी मिड को नहीं, स्टार्ट को इंक्रीमेंट करते थे या फिर लेफ्ट राइट को करते थे। मतलब दो पॉइंटेड है ना, हमारा स्टार्ट यहाँ से एंड यहाँ से, या तो इसको बढ़ाते थे या तो इसको घटाते थे, ऐसा कुछ करते थे, राइट। उसी तरह इस एरे में जो हमें कुछ मिला ही नहीं, ये आइटम मिला ही नहीं, क्योंकि 4 जो है वो जीरो से छोटा है, बड़ा है। तो इसका मतलब हमारा जो एलिमेंट है वो इस एरे में बिलोंग करता है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे करेंगे लेफ्ट इजकल टू मिड प्लस वन। अब हमारा लेफ्ट कहाँ से स्टार्ट हो गया, देखो ये जो है लेफ्ट हमने, ये लेफ्ट हमारा कहाँ से स्टार्ट था इनिशियली, और अब हमारा लेफ्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से, राइट। और राइट क्या रहेगा, राइट हमारा वही रहेगा 6। ठीक है, और अगर ये ऐसा नहीं होता, मतलब ये वाला कंडीशन, मीन टू से ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन फॉल्स नहीं होता, ये ट्रू रहता है, तब क्या करते। ट्रू मतलब मान लो कि हमें सर्च करना था यहाँ पे, क्या लूँ आइटम जो ट्रू हो जाए, 5 मान लो। सो 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 इज लेस देन इक्वल टू 7, विच इज़ करेक्ट। इसका मतलब हमारा जो नया आइटम है जो सर्च करना है वो हमें इसी एरे के अंदर मिलेगा। ठीक है, तब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जो हमारा मिड है उसको माइनस करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे राइट इजकल टू मिड माइनस वन। तो आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर हुआ हो, ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे सेम चीज फिफ्थ कंडीशन में, ये तो हमने इसलिए किया जब हमारा नम्स ऑफ लेफ्ट, ये जब हमारा नम्स ऑफ लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ मिड है। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो। मान लो एक एरे हो, मान लो यही एरे है जिसका कुछ इस तरह से है, स्टार्टिंग ही कुछ अलग से हो रहा है, 7 से मान लो हो रहा है, 7 0 1 2 और क्या है 4 5 6। तो इसका जो है ये एरे, यहाँ पे देखो जो लेफ्ट है हमारा इंडेक्स वो बड़ा है मिड से। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम करेंगे सो अब हमारा जो स्टेप 5 होगा उसमें हम क्या करेंगे, ये केस तो हम समझ गए कि ये कब काम आ रहा है, स्टेप 4, जब हमारा नम्स ऑफ लेफ्ट लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ मिड होगा, जो कि हमारा अभी का सिचुएशन चल रहा है। यहाँ पे 7 इज लेस ग्रेटर देन 4 है, आई मीन टू से नम्स ऑफ लेफ्ट ये इज लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ मिड है, राइट। इसलिए हमारा इसके अंदर गया। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसा भी एक सिचुएशन हो सकता है जब ऐसा ये सीन आए। ठीक है, सो मैं स्टेप 5 अब लिख देता हूँ, क्या स्टेप 5 में होगा। सो स्टेप 5 में होगा, जो देखो ऑलमोस्ट जो हम यहाँ कर रहे थे ना, यहाँ अगर हम लेफ्ट लेफ्ट लेस देन इक्वल टू चेक करें तो हम एल्स कंडीशन में ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करेंगे। आई मीन एग्जैक्टली वही नहीं होगा बट ऑलमोस्ट वही होगा। मैं दिखाता हूँ कहाँ पे डिफरेंस आएगा। इफ नम्स ऑफ मिड लेस देन टारगेट है एंड, मतलब यहाँ पे नम्स ऑफ मिड जो कि 7 है लेस देन टारगेट होता, मतलब मान लो हमारा कोई एक ऐसा इवेंट जो 7 से बड़ा हो तब।
सो यहाँ एंड टारगेट इज लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ राइट। ठीक है, जब इसका भी दो सिचुएशन आएगा, या तो यस या तो नो, राइट। जो नो में हम करेंगे वो हम एग्जैक्टली वही करेंगे जो हम यहाँ के यस में कर रहे थे। ये सेम चीज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। आई होप ये आप क्लियर समझ पा रहे हो ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको फोर्थ का मैंने ड्राई रन करके दिखाया, आप एक बार फिफ्थ का खुद से ट्राई करके देखना। राइट इक्वल टू मिड -1 एंड एल्स में क्या होगा, लेफ्ट इक्वल टू मिड +1। बस ये है हमारा टोटल कोड, टोटल स्टेप 5 स्टेप है। ठीक है, अब इसको फटाफट कोड करके भी देख लेते हैं काम कर रहा है या नहीं। सो हमारा पहला स्टेप क्या कहता है, स्टेप 1। देखो स्टेप 1 क्या कहता है, इनिशियलाइज लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, int left is equal to 0, int right is equal to nums dot length -1। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या कहता है, फाइंड मिडिल एलिमेंट, int mid is equal to left plus राइट माइनस लेफ्ट बाई 2। एंड ध्यान रखना मिड एलिमेंट इसी तरह से निकालना है। ठीक है, ताकि हमारा इंटीजर ओवरफ्लो ना हो। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। स्टेप 2 हो गया। अब यहीं पे हम स्टेप 3 लिखेंगे। स्टेप 3 में क्या था, हम चेक कर रहे हैं कि इफ नम्स ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट है देन रिटर्न मिड एलिमेंट। ठीक है, देखो थर्ड स्टेप तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पे। जो एग्जैक्ट सुडो कोड यहाँ लिखा है सेम कोड मैं यहाँ पे लिखूंगा। इफ नम्स ऑफ लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ मिड, अगर ऐसा है तो इसके अंदर आओ, और इसके अंदर भी हम एक कंडीशन चेक कर देते हैं, नम्स ऑफ लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू टारगेट, राइट। तो उसको करेंगे इफ नम्स ऑफ लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू टारगेट एंड टारगेट इज लेस देन नम्स ऑफ मिड, टारगेट इज लेस देन नम्स ऑफ मिड। अगर ऐसा है तो राइट इक्वल टू मिड -1, राइट। इसका मैंने ड्राई रन करके भी आपको दिखाया था ऐसा क्यों कर रहे हैं। और एल्स में क्या करेंगे, लेफ्ट इक्वल टू मिड +1। ठीक है, ये है हमारा स्टेप 4, राइट। अब आते हैं स्टेप 5 पे। स्टेप 5 क्या कह रहा है, छोटा सा कंडीशन लगाना है हमें यहाँ पे भी। इफ नम्स ऑफ मिड इज लेस देन टारगेट एंड देखो टारगेट इज लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ राइट, टारगेट इज लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ राइट। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो अगर ये ऐसा हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, कहाँ गया, जो ये एल्स में करते हैं ना वो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, एंड इसके एल्स में जो हम यहाँ इसके इफ में करें तो वो हम यहाँ पे करेंगे।
ठीक है। एंड एक चीज़ मैं गलत किया हूँ, इन सभी को मैं इस एल्स के अंदर लूँगा। ठीक है, तो ये था हमारा 5th स्टेप कंप्लीट। अब इसको रन करके देख लेते हैं। ये रन हो रहा है और ये सबमिट भी हो जाएगा। देखो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 5 सेम है जो मैंने यहाँ पर सुडो कोड लिखा था। एंड इसका मैंने ड्राई रन करके भी आपको बताया है ऐसा क्यों कर रहे हैं कोड में। ठीक है, सो बस ये था हमारा सा छोटा सा कोड सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे के लिए। अब हमें इसी का भी अगला फॉर्म है, जैसे ये सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे 2। इसमें क्या है कि जैसे पुराने वाले एरे में कोई रिपीटेशन नहीं था, इसमें रिपीटेशन है, ये देखो। बट हम ये वही पिक नहीं करेंगे, हम पिक करने वाले हैं इसका अगला क्वेश्चन। जैसे कि सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे हमने कर लिया, अब हम करने वाले हैं फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। ये फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। सो इसके भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से स्टेप फॉलो कर रहे हैं, इसका भी ड्राई रन करके बताऊंगा। एंड इसको आप भी ट्राई करके आना। एंड देन हम लोग मूव करेंगे मैक्सिमम सब एरे, मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे। तो हमारा हम गोल करेंगे कि इसको हम लोग जल्द से जल्द ख़त्म कर दें, ताकि इसके बाद हम दूसरा टॉपिक पिक कर सकें एंड मे बी लिंक लिस्ट पिक कर लेंगे। सो अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है करने के लिए, एंड इसे धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट कर देंगे पूरा। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी कोडिंग। बाय बाय।